वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क स्थापित होने जा रहा है, जहां स्क्रैप और ख़राब हो चुके पुर्जों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित की जाएगी। इस टायर पार्क का शुभारंभ पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। टायर पार्क जो कि एस्प्लेनेड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक छोटा कैफ़े होगा जहां लोग बैठकर आराम कर सकेंगे और टायर से बने शिल्प कौशल का आनंद उठा सकेंगे। किसी भी स्क्रैप सामग्री को अपशिष्ट के रूप में लेबल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका पुनः उपयोग किया जाएगा और इसे कला के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बातें हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर हैं श्री जगदीप धनखड़। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ल चंद्र कोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं टीवी राधाकृष्णन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित फंगाल। भारतीय मुक्केबाज अमित फंगाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। बात करें अमित फंगाल, जो कि 2019 में AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक विजेता अमित फंगाल ने अमेरिकी मुक्केबाज रेने अब्राहम को मात दी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अमित फंगाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने DCB बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने DCB बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड्स, बीमा आदि के वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर DCB बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना RBI द्वारा धारा 47A(1C) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के बारे में बातें हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर की तो सी डी देशमुख। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न ए स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि PGCIL ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभय चौधरी जी। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। वे इससे पहले कार्यपालिका निदेशक और CMD समन्वयक प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वे NIT दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और इन्होंने IMT गाजियाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। विद्युत क्षेत्र में अपने 35 वर्षों से अधिक कार्यकाल के दौरान इन्होंने EHV सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में विभिन्न क्षमताओं में ऑपरेशन व मेंटेनेंस कार्यपालक के साथ ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में काम किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। IBM और किस कंपनी ने डिजिटल सेवाओं के लिए हाल ही में समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। टेक दिग्गज IBM ने डिजिटल टूल का उपयोग करके
बात की ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के साथ साझेदारी की है। लगभग 130 मिलियन उपभोक्ताओं को कवर करने वाले लगभग 12,400 IOCL वितरक अब IBM सर्विस द्वारा विकसित PIC का हिस्सा है, जो ग्राहक संबंध प्रबंधन और वितरण प्रबंधन प्रणाली का एक एकीकृत मंच है। बात करें IBM के CEO हैं अरविंद कृष्ण। IBM का हेडक्वार्टर अमॉर्क न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 23 जून 1959 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष हाल ही में कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजीव जलोटा जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद MBPT अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। जलोटा, जो कि महाराष्ट्र के पहले वस्तुओं सेवा कर GST आयुक्त हैं, वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर कार्यरत हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजीव जलोटा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा सुपर टाइफून गोनी किस देश के लुजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा सुपर टाइफून गोनी दक्षिण फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच गया है। साल 2013 के हाइवान तूफान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6300 से जो कि ADB का हेडक्वार्टर भी है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है फिलीपींस पेसो। इंडिपेंडेंस डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन एपो। लार्जेस्ट लेक लगुना डे बे। नेशनल गेम एरनिस। एनिमल लेक काराबाऊ। बर्ड है फिलीपींस ईगल। फ्लावर है जैस्मिनम सैम्बैक। पार्लियामेंट नेम है का कांग्रेस। बात करें बिगेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर देश, फिलीपींस ही है। चलिए आपको ये मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिलीपींस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। यह योजना, जिसे राज्यत्व दिवस पर शुरू किया गया था, का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करना है। फोर्टिफाइड चावल आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का मिश्रण है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में आते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। बात करें चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर। फर्स्ट CM अजीत जोगी। फर्स्ट गवर्नर DN शाह जी। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें चित्रकूट वाटरफॉल्स, जो कि इंद्रावती रिवर के किनारे है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में है। चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये है मैप में छत्तीसगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक केरल का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों और गरीब घरों में मुफ्त उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना है। केरल इस तरह का परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट या KFON ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अनुबंध प्रदान किया है। चलिए अब आपको केरल के बारे में आते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान,
कैपिटल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट सीएम EMS नंबूदिरी, फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्ण राव, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में है, चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार, स्टेट ट्री कोकोनट, फ्लावर गोल्डन सावर ट्री, एनिमल इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, क्लासिकल डांस कथकली मोनियट्टम, नेशनल पार्क है साइलेंट वैली यानी शांति घाटी और अनामोडी शोला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 लाख करोड़ रुपीस। केंद्र सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 60 लाख से अधिक उधारकर्ताओं के लिए ECLGS के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए का तय किया गया था। इसमें से 1.48 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन से इटली के आठो रोमो में इंटरनेशनल एनजोई डिनो फेरारी रेस ट्रैक पर हुई एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस सीजन की उनकी 9वीं जीत है और उनके कैरियर की 93वीं F1 जीत है। इस रेस में वाल्टरी बोटास दूसरे स्थान पर, जबकि डेनियल रिक्यार्डो दूसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज ने 2020 का लगातार 7वां कंस्ट्रक्टर का खिताब जीत लिया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। चलिए अब आपको भूटान के बारे में बातें हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, किंग ऑफ भूटान है वांगचुक जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है लोटे त्रिसिंग, करेंसी नगलट्रम, नेशनल डे 17 दिसंबर, बिगेस्ट लेक है थोरथोरमी, नेशनल गेम आर्चरी, एनिमल अटैकिंग, बर्ड रावन, फ्लावर ब्लू पॉपी, पार्लियामेंट नेम है सोगाड़ू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में भूटान। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शॉन कॉनरी। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी का निधन तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, उनका हाल ही में निधन हो गया। कॉनरी को पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में याद किया जाएगा, जो उनके फिल्म प्रशंसकों की जनरेशन द्वारा सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ 007 के रूप में सराहा गया और उन्हें द मैन हु वुड बी किंग, द नेम ऑफ द रोज और द अनटचेबल जैसी फिल्मों में काम किया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे शॉन कॉनरी। चलते हैं प्रीवियस डे वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद इल्मास का हाल ही में निधन हो गया। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। हैंड्रिक्स कॉरपोरेशन ने हाल ही में खबरों में देखा गया हुआ इसरो संगठन का वाणिज्यिक शाखा है। बात करें क्रिस गेल ने 1000 T20 क्रिकेट में छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बात करें राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। भारत की रितु फोगाट जो कि महिला पहलवान हैं, सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। बात करें ASER 2020 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में 11% के पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच उपलब्ध थी। बात करें अडानी ग्रुप ने 50 साल के पट्टे पर मंगलुरु हवाई अड्डे का प्रभार लिया है। साथ ही में लखनऊ का हवाई अड्डा भी मंगलुरु ने अडानी ग्रुप ने लिया है। बात करें
यूनेस्को भारत का पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। बात करें हाल ही में बीसीसीआई ने किसको वुमेंस T20 चैलेंजर के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।